भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये। जो बोले परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी महामुनिराज जी की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, दास सांग जिनवाणी माता की। दूसरे अध्याय के कल 18 सूत्र हो चुके थे, आज 19वां। उन इंद्रियों के नाम क्रम से बतला रहे हैं। जो 5 इंद्रियों ऊपर कही थी, पंच इंद्रियानि, इंद्रियां 5 होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं उनके नाम क्रम से जैसे वो पाई जाती हैं, बढ़ते क्रम से। एक इंद्रिय जीव के पहली होती है, 2 इंद्रिय के दूसरी, पहली दूसरी, 3 इंद्रिय के पहली दूसरी तीसरी। तो जैसे जैसे जीव होते हैं वैसे वैसे इंद्रियां बढ़ती हुई होती हैं। तो क्रम से बता रहे हैं। स्पर्शन रसन नहीं, स्पर्शन रसनग्राण चक्षु श्रोत्राणि, स्पर्शन रसनघ्राण चक्षु श्रोत्राणि। क्लियर? पढ़ना आ गया? रसन नहीं, रसनघ्राण। हाँ, संयुक्त अक्षर रसनघ्राण चक्षु श्रोत्राणि। ठीक। तो यहां कह रहे हैं स्पर्शन पहली इंद्री, स्पर्शन दूसरी, रसना तीसरी, घ्राण चौथी, चक्षु पांचवी, कर्ण। ये 5 इंद्रियां होती हैं, क्रम से ही प्राप्त होती हैं प्रत्येक जीव को। 4 वो जो वो होता ना आँख फुट्टा, क्या बोलते हैं उसे यहाँ पे, जो टिड्डा टिड्डा होते हैं ना, कीड़े। कितने इंद्रिय होते हैं? 4 इंद्रिय होते हैं। उनके सामने थाली बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? है ना, बग जाते हैं। अरे वाह, 4 इंद्रिय जीव थाली बजाने से बग जाएंगे क्या? उनके कान ही नहीं है तो सुनाई क्या देगा उन्हें? अच्छा, तो 4 इंद्रिय जीव के आगे कितने भी बीन बजाओ कोई फायदा नहीं। उसकी धमक से भले ही उन्हें थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ जाए, लेकिन सुनाई उन्हें कुछ भी नहीं देता है। तो इसीलिए ये हमारी अज्ञानता है कि हम 4 इंद्रिय के आगे थाली बजा रहे हैं। जब उसे सुनाई देना ही, कान ही नहीं है, उसके कर्ण इंद्रिय है ही नहीं, तो फायदा क्या उसके सामने बजाने से। तो लोग जब कोरोना समय में, जब वो बहुत झुंड के झुंड आए थे पाकिस्तान से टिड्डे, तब लोग थाली बजाते थे और उनको भगाते थे। तो हम लोग हंसते थे कि देखो कैसे लोग हैं कि जिनकी कान ही नहीं है उन्हें सुना रहे हैं। हाँ, बहुत से लोग क्या कहते हैं चौके में कि चींटी आई है, अरे कोई बात नहीं, दर्शन करने आई है। हमने इन्हें कौन समझाए? 3 इंद्रिय के आँख ही नहीं है, 3 इंद्रिय जीव है, उसकी आँख ही नहीं होती है, तो वो काय के दर्शन करेगी? किनके करेगी जब उनकी आँख ही नहीं पाई जाती? क्रम से पाई जाती सारी इंद्रियां, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। तो जैसी इंद्रियां हैं क्रम से, वैसे ही जीव होते हैं। 1 इंद्रिय की पहली, 2 इंद्रिय की पहली दूसरी, 3 इंद्रिय की पहली दूसरी तीसरी, 4 इंद्रिय की पहली दूसरी तीसरी और चौथी, 5 इंद्रिय की 5। तो क्रम से ही होती है। तो इसीलिए 3 इंद्रिय जीव चींटी है, वो दर्शन करने आती है चौके में, है ना। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, दर्शन करने आई है वो भी। अरे मक्खी होती तो सोच भी लेते, हाँ दर्शन करने आ सकती है, तो मक्खी की आंखें होती हैं। नहीं, चींटी की तरह आंखें हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी कहते दर्शन करने आई है। तो कौन बताए इन्हें कि कौन सी इंद्रिय के कौन कौन सी इंद्रियां पाई जाती हैं, कौन से जीव के। तो इसीलिए ये ज्ञान शास्त्रों से ही मिलता है, वैज्ञानिकों से नहीं।
वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं चींटी की भी आंखें होती हैं, वो दिखाते हैं, उसकी आंखें बनी होती हैं लेकिन उन आंखों से उसे दिखता नहीं है। जैसे अंधे की भी आंखें होती हैं लेकिन दिखता है क्या? नहीं। ऐसे ही चींटों की आंखें बनी रहती हैं, आंखों की आकृति गोल गोल बनी रहती है, लेकिन वैज्ञानिक लोग सोचते हैं इनकी आंखें हैं। अरे आंखें तो तब होती जब उसकी पलकें होती, झपकती ही नहीं है वो तो सिर्फ उन आंख की जगह पर एक आकृति बनी हुई है गोलाकार, तो उससे वो सोचते हैं इनकी आंखें, वो आंखें नहीं होती हैं, वो एक रचना है मात्र। उन्हें 3 इंद्रिय जीवों की आंखें नहीं पाई जाती, इसीलिए 3 इंद्रिय जीव आगे बताएंगे और चीजें बताएंगे। तो ये क्रम से होती हैं स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। 5 इंद्रियां क्रम से पाई जाती है बढ़ती हुई। अब आगे बता रहे हैं किसकी पाई जाती, कैसे पाई जाती है। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। तो इन इंद्रियों के विषय क्रम से इनके विषय होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय का स्पर्श, रसना इंद्रिय का रस माने स्वाद लेना, घ्राण इंद्रिय का गंध सुगंध दुर्गंध लेना, चक्षु इंद्रिय का वर्ण कलर देखना, और श्रोत इंद्रिय का शब्द सुनना। ये किसके विषय हैं? क्रम से 5 इंद्रियों के विषय होते हैं। जो पूर्व सूत्र में बतलाए इंद्रियां, उनके क्रम से यहाँ विषय बताए, उनके अर्थ मतलब अर्थ माने प्रयोजन कि उनका प्रयोजन क्या है। स्पर्श इंद्रिय का प्रयोजन क्या है? स्पर्श करके जानना, टच करके जानना, पहचानना कि चीज़ ठंडी है, गर्म है, हल्की है, भारी है, रूखी है, चिकनी है, कड़ी है, नरम है। तो ये 8 स्पर्श के भेद होते हैं। तो ये स्पर्श इंद्रिय जानती है उनको छू करके कि वस्तु कैसी है। रसना इंद्रिय स्वाद लेना, खट्टा, मीठा, तीखा, चरपरा, कसैला, ये 5 रस होते हैं। इनका रसना इंद्रिय का विषय है। ये गंध सुगंध दुर्गंध ये नाक के विषय हैं घ्राण इंद्रिय के। और वर्ण 5 वर्ण होते हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, काला, ये 5 वर्ण होते हैं। और शब्द 7 होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। सा नहीं, सा तो पहली हो गया, सा तो पहली हो गया, सा रे गा मा पा धा नी, बस। तो यहाँ तक ये 7 स्वर होते हैं। इन 7 स्वरों को सुनना कर्ण इंद्रिय का काम है। तो ऐसे इन 5 इंद्रियों के 5 अलग अलग विषय हुआ करते हैं, और इन विषयों को हमने इसमें जाना कि कौन सी इंद्रिय कौन सा विषय है। अब मन का विषय क्या है? मन, क्योंकि तो 6वीं इंद्रिय किसे कहते हैं? मन को। 5 इंद्रियां और एक मन, तो उसका मन का विषय क्या है? श्रुत मनिंद्रियस्य, श्रुत मनिंद्रियस्य। तो श्रुत मन का विषय है। श्रुत शब्द का अर्थ श्रुत ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान किससे होता है? मन से, क्योंकि मतिक ज्ञान के द्वारा जाना जाता है इंद्रियों से, और मन से जो मतिक ज्ञान जानता है, अब उसके बाद उस ज्ञान को मन से सोचना और चिंतन करना और विस्तार करना और उसकी व्याख्या करना, ये किसका काम है? मन का। तो ये शुद्ध ज्ञान को जो बढ़ाता है वो मन बढ़ाता है, ये मन के कार्य हैं। शुद्ध मन इंद्रिय से, तो शुद्ध ज्ञान का विषयभूत पदार्थ मन का विषय होता है। जितना भी शुद्ध ज्ञान है सब मन से चिंतन करके ही लिखा जाता है, बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, सब मन से, क्योंकि इंद्रियों से मति ज्ञान होता है, इंद्रियों और मन से, और अकेले मन से शुद्ध ज्ञान होता है। अगला सूत्र, अब बता रहे हैं कि किस इंद्रिय का क्या विषय है, यह बतलाए। अब उनके स्वामी का कथन करना है। तो सर्वप्रथम जो स्पर्श इंद्रिय कही वो किसके कही, किसके होती है? स्पर्शन इंद्रिय। अब उसका स्वामी कौन होता है? स्पर्श इंद्रिय का मालिक, मतलब किसके एक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय पाई जाती है, वो अब अगले सूत्र में।
वनस्पत्यंता नामेकम वनस्पत्यंता नामेकम। पढ़िए। ठीक, वनस्पत्यंता नामेकम। ठीक है, तो ये एकम, एकम माने एक इंद्रिय किनके पाई जाती है? वनस्पति अंत तक। कौन सूत्र में आए थे नाम स्थावर जीवों के? कौन सूत्र में आए थे स्थावर जीवों के नाम? सूत्र नंबर 13 में। तो उसमें वहां कहे हैं वनस्पति को अंत में लेकर। क्या लेकर? अंतिम नाम क्या है? वनस्पति। तो वनस्पति अंता, जहां पर वनस्पति पर्यंत, वनस्पति पर्यंत तक सब एक इंद्रिय हैं। तो वनस्पति पर्यंत कौन कौन से थे? पहला पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। तो वनस्पति तक सब एकम, एक इंद्रिय जीव होते हैं। इनके केवल एक स्पर्शन इंद्रिय पाई जाती है। स्थावर जीवों में सिर्फ एक इंद्रिय होती है, स्पर्शन इंद्रिय, बस। तो वनस्पति का एक सब उस दिन हमने बता दिए थे सब कौन होते हैं। अगला, शेष इंद्रियों के स्वामी कौन कौन से हैं बता रहे हैं। कृमि, पिपीलिका, विमर, मनुष्यादीना में कैक वृद्धानि, में कैक वृद्धानि। कृमि, पिपीलिका, विमर, मनुष्यादीना में कैक वृद्धानि। तो ये क्रम से वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। कृमि, कृमि माने जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, कृमि। और चावल, आटे, मैदा, इनमें जो इल्ली बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? सुड़ी, इल्ली, ये पड़ जाती हैं, सब कृमि कहलाती हैं। क्या बोला? कहलाती हैं कृमि। पिपीलिका माने चींटी। कृमि दो इंद्री। कृमि कितनी इंद्री? दो इंद्री। शंख कितनी इंद्री? शंख दो इंद्री। केंचुआ दो इंद्री। जो जीव पेट के बल चलते हैं और धीमे धीमे चलते हैं, सरक सरक के चलते हैं, ऐसे सरक सरक के और धीमे धीमे, उनकी गति बहुत स्लो होती है चलने की, ये दो इंद्रिय जीव होते हैं। और जिनकी गति तीव्र होती है, फास्ट चलते हैं, सांप नहीं, जैसे चींटी, चीटा और भी बहुत सारी गिजाई और बहुत सारे जीव होते हैं, है ना। ये सब तीन इंद्रिय होते हैं, स्पीड में चलते हैं। कीड़े, चलने वाले कीड़े जो उड़ते नहीं है, वो चलने वाले सब स्पीड में चले, वो सब तीन इंद्रिय होते हैं। और उड़ने वाले भ्रमर, भ्रमर माने भौरा, ये सब चार इंद्रिय होते हैं उड़ने वाले। भौरा, मधुमक्खी, मच्छर, मक्खी आदि उड़ने वाले पतंगे, सब ये जीव चार इंद्रिय होते हैं। और इसके बाद मनुष्यादीना, मनुष्य आदि, मनुष्य, त्रियंच आदि, देव, नारकी, ये सब पंच इंद्रिय जीव होते हैं। तो क्रम क्रम से बढ़ते हुए हैं ये। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर। कृमि माने इल्ली, पिपीलिका माने चींटी, तीन इंद्रिय, भ्रमर चार इंद्रिय, मनुष्य आदि पंच इंद्रिय। तो एक एक इंद्रिय की वृद्धि क्रम से इनमें हुई। क्या चींटे? अच्छा, उनके पर आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन वो उड़ नहीं पाते ना। हाँ, दो प्रकार के होते हैं चींटे, चींटी, एक बिना पर वाले, एक पर वाले। जन्म से ही पर वाले होते हैं, वो चार इंद्रिय होते हैं। और जिनके बाद में आते हैं वो तीन इंद्रिय ही होते हैं, क्योंकि वो उड़ने में सक्षम नहीं होते। क्या है ना, जिन चींटियों के पर निकल आते हैं उनकी मृत्यु नजदीक होती है, उनका अंत
नजदीक होता है, इसी प्रकार जिन बालिकाओं के पर निकल आते हैं उनका भी अंत नजदीक होता है। इसीलिए ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए, हमें अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए, क्योंकि पर निकलने के बाद अंत आना निश्चित है ना। हाँ हाँ, अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए, सीमा में। तो यहाँ एक एक वृद्धि को प्राप्त हुई इंद्रियों के नाम के स्वामी बताए कि कौन सी इंद्रिय के कौन से स्वामी होते हैं। 2 इंद्रिय की कृमि, 3 इंद्रिय की चींटी चीटा आदि, 4 इंद्रिय के भौरा मधुमक्खी मच्छर मक्खी आदि, और 5 इंद्रिय के मनुष्य त्रियंच और देवनारकी, ये सब एक एक इंद्रिय को प्राप्त हुए स्वामी हैं। एक एक इंद्रिय से वृद्धि को प्राप्त हुए, 1-2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय से 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से 5 इंद्रिय, ऐसे एक एक इंद्रिय की वृद्धि होते हुए सबके नाम बताए हैं। हाँ, उड़ने वाले सभी जीव 4 इंद्रिय होते हैं। कबूतर और पक्षियों को छोड़ के, पक्षी नहीं, कीड़े मकोड़े उड़ने वाले, पक्षी नहीं, पक्षी तो 5 इंद्रिय ही होते हैं। हाँ, तो भाई तो हम बता रहे हैं कि जो पक्षी होते हैं वो तो 5 इंद्रिय ही होते हैं, लेकिन जो कीड़े मकोड़े हैं उड़ने वाले छोटे जीव, क्षुद्र जीव, ये जीव 4 इंद्रिय होते हैं। ठीक है। हाँ, तुम सोचो तोता कबूतर ये 4 इंद्रिय हो जाए, नहीं, ये 5 इंद्रिय होते हैं, क्योंकि ये पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े नहीं है, अलग हैं ये। अगला सूत्र, पंचेंद्रिय जीवों के भेदों का कथन। कि पंचेंद्रिय जीव कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संजिनः समनस्कः। तो यहां कह रहे हैं मन सहित जीव संगी कहलाते हैं, ये पंचेंद्रिय ही होते हैं। मन सहित जीव पंचेंद्रिय ही होते हैं, क्योंकि कर्ण इंद्रिय मिलने के बाद ही मन मिलता है, क्रम से सब मिलता है ना, उससे पहले मन नहीं मिलता। संगी किसे कहते हैं? जिसके अंदर मन हो। जो जीव शिक्षा उपदेश क्रिया आदि को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं वे संगी कहलाते हैं। असंगी, जिनमें शिक्षा उपदेश क्रिया आदि ग्रहण करने की योग्यता नहीं है, वह असंगी कहलाते हैं। ठीक है। तो संगी कितने होते हैं, असंगी कितने होते हैं? कौन कौन से जीव संगी हैं, कौन कौन का संगी? 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक। हाँ, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी 5 इंद्रिय सब क्या हैं? असंगी हैं। इनके अंदर मन नहीं पाया जाता। ठीक। आयु किसकी? 1 इंद्रिय की तो बता दी थी हमने, आयु सबकी बताई थी। 1 इंद्रिय कितनी कितनी उत्कृष्ट आयु है, 1 इंद्रिय की कल बताई थी ना। कल नहीं आए थे क्या? आई थी कल, बताई थी। पृथ्वी का एक की 22,000 वर्ष, कठोर पृथ्वी का एक जीव की 22,000 वर्ष, जल का एक जीव की 12,000 थी, 17,000 थी। हाँ, 17,000 जल का एक की बताई थी, और 3 इंद्रिय की 3 दिन बताई, वो अग्नि का एक की 3 दिन बताई थी, वायु का एक की 12,000 वर्ष, 3,000 वर्ष बताई थी, और वनस्पति का एक की 10,000 वर्ष बताई थी। इनकी आयु अलग अलग है सबकी, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, उत्कृष्ट आयु। ये सब उत्कृष्ट आयु है। ये जगन्नायु नहीं है, जगन्नायु तो क्षुद्र भाव है, अंतर्मूर्त है। हाँ, अकाल मरण, कोई पेड़ पौधे काट दे, कुछ भी कर दे तो उनका अकाल मरण ही है वो। तो इसलिए ये उत्कृष्ट आयु है। हाँ, मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते। वो तो घटता बढ़ता रहता है ना, जीव आते जाते रहते हैं। पहाड़ भले ही बना रहे, शरीर भले ही बना रहे, लेकिन जीव बदलते रहते हैं।
है ना। उस पहाड़ में आज जो जीव है 22,000 वर्ष बाद वो खत्म हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री कुर्सी है, कुर्सी वही रहेगी, प्रधानमंत्री बदलता रहेगा। आज मोदी है, कल मनमोहन सिंह आ सकते हैं, तो कोई भी आ सकता है। वो कुर्सी एक सीट है, ऐसे पर्वत एक सीट है। आज जो जीव है उसकी आयु पूर्ण होते ही दूसरा जीव उसमें आ सकता है, तो वो बना रहेगा। तो यहाँ पर क्या बता रहे थे, और तो इस प्रकार एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय असंगी तक मन रहित जीव होते हैं, उसके बाद मन सहित जीव संगी कहलाते हैं। ठीक, अगला सूत्र अब बता रहे हैं। अब होता है चैप्टर चेंज। अभी तक जीवों की बात चल रही थी, अब चैप्टर चेंज होता है। क्या होता है? यदि जीवों के हित और अहित आदि विषय के लिए क्रिया मन के निमित्त से होती है ना। मन का काम क्या है? हित अहित की पहचान करना। तो हित और अहित की जो क्रिया है वो मन के निमित्त से होती है। तो जिसने पूर्व शरीर छोड़ दिया है, जिसने ये शरीर छोड़ दिया है और मन रहित है, ऐसा जीव नए शरीर को ग्रहण करने के लिए उद्यत होता है। तब उसकी जो क्रिया होती है वह किस निमित्त से होती है? तो यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि हित अहित की क्रिया किससे हो रही है? मन से। और मन, ये शरीर उसने छोड़ दिया जीव ने, अब वो जीव किस क्रिया को करके नया शरीर प्राप्त करता है? वहाँ पर किसके द्वारा क्रिया करता है, कैसे करता है, तब उसे नया शरीर प्राप्त होता है। ये अब प्रश्न किया, तो अब उसका उत्तर अगले सूत्र में दिया जा रहा है। विग्रह गतौ कर्मयोगः, विग्रह गतौ कर्मयोगः। अब विग्रह गति में कर्माण का योग होता है। विग्रह गति किसे कहते हैं? विग्रह नया शरीर धारण करने के लिए गमन करने को विग्रह गति कहते हैं। हाँ, जैसे ही यहां से मरण हुआ, अब दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जो जा रहा है, उस गति को विग्रह गति कहते हैं। तो नया शरीर धारण करने के लिए गमन करने को जो कहा जाता है उसे विग्रह गति कहा जाता है। कर्मयोग, कर्मयोग माने कर्माण का योग, कर्मों का शरीर, कर्मों का शरीर कर्माण का योग कहलाता है। जो कर्म अनादिकाल से संचित होकर हमारी आत्मा के प्रदेशों से एक में एक होकर लिप्त हैं। जैसे दूध में पानी एक में एक है, पानी अलग नहीं दिखता, दूध अलग नहीं दिखता, एक जैसे ही दिखते हैं दोनों। ऐसे ही आत्मा में कर्म प्रदेश एक क्षेत्र अवगाह में स्थित हैं। जिस क्षेत्र में प्रदेश है उसी क्षेत्र में कर्म प्रदेश है, कर्म परमाणु है। तो ये दोनों एक साथ हैं। तो एक साथ होने से वो कर्मों का जो शरीर बन गया है आत्म प्रदेशों से, उसे कर्माण का योग कहते हैं। और उस कर्माण का योग के अनुसार यह जीव, उन कर्मों के अनुसार यह जीव विग्रह गति में पहुंचकर नए शरीर को धारण करता है। कहा है ना कि हमें जन्म कौन देता है? कौन देता है? माता पिता। हाँ, हम अपने कर्मों से जन्म लेते हैं। हमारे जैसे कर्म होते हैं वैसे ही जगह हमारी उत्पत्ति होती है। तो हम अपने कर्मों से पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं हमने तुम्हें पैदा किया है ना। लोग कहते हैं तो गलत कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें पैदा नहीं किया, हम अपने कर्मानुसार यहां आए हैं। वो तो इंद्रिय विषय भोगों में लगे हुए थे, उन्होंने हमारे बारे में सोचा तक नहीं था कि हम आएंगे। तो वो तो अपने एंजॉय, आनंद में लगे हुए थे, लेकिन हम अपने कर्म के अनुसार यहां आए। तो हमें कोई पैदा करता है क्या? कोई नहीं। हम अपने कर्म के अनुसार जन्म मरण करते हैं। तो इसीलिए शरीर देते हैं माता पिता, बस। माता पिता क्या देते हैं? शरीर। क्योंकि शरीर से
शरीर का ही निर्माण होता है, आत्मा का निर्माण कोई नहीं कर सकता, ना किसी ने किया है ना कभी होगा। तो इसीलिए जन्म हमें नहीं, हमारे इस शरीर को देते हैं माता पिता। हम तो आते हैं, यहाँ से जाएंगे तो वहाँ जाएंगे, वहाँ से आएंगे तो यहाँ आएंगे। तो इस प्रकार से परिवर्तन चलता रहता है। तो ये किससे होता है? कर्मों से। तो जब सब शरीरों की उत्पत्ति के मूल कारण कारणमान शरीर को कर्म कहते हैं। जो कर्म है वह है ज्ञानावरणादि कर्म के समूह को कारमान कहते हैं। जो समूह है उसे कारमन, और कारमन का योग के निमित्त से आत्मा के वजह से जो कंपन होता है उसे कारमान का योग कहते हैं। इसके द्वारा जीव मृत्यु स्थान से नवीन जन्म लेने के लिए नए स्थान तो जाता है। तो कर्म के अनुसार ही, कारमान का योग के अनुसार ही वह इस शरीर से निकलकर अन्य शरीर को प्राप्त करने के लिए जाता है। और जिसके द्वारा जाता है उसे क्या कहते हैं? विग्रह गति। और वहाँ विग्रह गति में किसके द्वारा शरीर धारण करता है? तो वो क्या है? कर्म योग, मतलब कारमान योग, कारमान शरीर। कर्म से वह नए शरीर को धारण करता है। क्लियर हो गया? अगला सूत्र, गमन करने वाले जीव और पुद्गलों का एक देश से दूसरे देश में गमन क्या आकाश प्रदेशों की पंक्ति से होता है या इसके बिना होता है? अब इसका खुलासा करते हैं कि वो गमन कर रहा है तो आकाश के जो प्रदेश हैं उन पर गमन करेगा या फिर उसके बिना कैसे करता है? इस सूत्र से जानते हैं। अनुश्रेणी गति, अनुश्रेणी गति। हाँ, तो विग्रह गति में आकाश प्रदेशों के अनुसार ही गमन होता है। कैसे? आकाश प्रदेशों के अनुसार। श्रेणी किसे कहते हैं? जहां प्रदेश स्थित हो। जो प्रदेश जहां स्थित है वहां से लेकर ऊपर नीचे तिरछे क्रम से विद्यमान आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। जो आकाश प्रदेश पंक्ति हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि अमूर्तिक होता है आकाश। आकाश कैसा होता है? अरूपी, अमूर्तिक, आंखों से दिखाई देता नहीं है। इसीलिए अनुश्रेणी गति जो होती है वो आंखों से दिखाई नहीं देती है। क्यों? और इस श्रेणी के द्वारा ही जीवों का गमन होता है, श्रेणी का उल्लंघन करके नहीं। जैसे ग्राफ पेपर या वस्त्र में ताने वाने होते हैं वैसे ही श्रेणी होती है। ग्राफ पेपर देखा है ना, मैथ में ग्राफ लाइनें होती हैं बहुत सारी, ऐसी ही लाइनें इस आकाश प्रदेशों की पंक्ति की हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं तिरछी हर जगह जो ताने वाने बने रहते हैं। कपड़ा भी जब वो आप वहां जाओगे कभी हथकरघा, हथकरघा में देखना किस प्रकार से साड़ी बनाते हैं। वो एक एक धागा को जोड़ते हैं उससे, तब जाकर वो हाथ से चलाते हैं, फिर वो साड़ी सिलती जाती है। तो एक एक धागे को जोड़ना पड़ता है। तो ऐसे ही जिस प्रकार से एक एक धागा बंधा हुआ है लाइन सीधी, ऐसे ही श्रेणियां होती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आड़ी तिरछी, ग्राफ पेपर की तरह। तो उनसे ही जीव का गमन उस श्रेणी के अनुसार ही होता है। यूं 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 यूं, ऐसे श्रेणी के अनुसार ही गमन करते हैं। अब यहां बता रहे हैं ऐसे गमन नहीं होता कभी। यूं, यहां से यूं, ऐसे नहीं होगा गमन। अगर उसे यहां से यहां जाना है तो उसे यूं आएगा फिर यूं आएगा। ये क्या है? श्रेणी के अनुसार गमन। क्योंकि श्रेणियां कभी ऐसी ऐसी नहीं है, ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं। तो इस प्रकार से गाय घूमती है, तो ये श्रेणियां बिल्कुल सीधी होती हैं। तो ये उसी के अनुसार जीव गमन करता है। अब आगे बता रहे हैं, फिर गति विशेष का ज्ञान कराने के लिए सूत्र कहते हैं कि जीव की गति कैसी होती है। अविग्रह जीवस्य, अविग्रह जीवस्य। तो जीव की गति विग्रह माने मोड़, और आ लगा दिया तो मोड़ा से रहित सीधी होती है। जीव की गति कैसी होती है? सीधी। कौन सी जीव की? मुक्त जीव की। सिद्धों की, सिद्ध जीवों की मोड़े से रहित गति
होती है। तो मुक्त आत्मा लोक पर्यंत जो गमन करती है, मोड़ा नहीं लेती, सीधी यहाँ से सीधे ऊपर जाती है, 7 राजू ऊपर जाकर सिद्धालय में लोक के अंतिम तनुवाद वलय में जाकर अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाती है, बिल्कुल सीधी जाती है। तो ये अविग्रह, अविग्रह माने विग्रह नहीं है, जहाँ विग्रह माने मोड़े, जो बिना मोड़े लिए गति होती है उसे अविग्रह गति कहते हैं, और जहाँ मोड़े लिए जाएं वो विग्रह गति कहलाती है। तो विग्रह गति संसारियों की होती है और मुक्त जीव की अविग्रह गति होती है। तो अब बता रहे हैं यहाँ पर मुक्त आत्मा की लोक पर्यंत गति बिना प्रतिबंध के नियत समय के भीतर हो जाती है, बिना कोई रोक टोक के। जो मुक्त आत्मा है वो सीधे एक समय में ऊपर। यदि आपका ऐसा निश्चय है तो अब बताइए कि सधेय आत्मा, जो देह सहित आत्मा है, की गति क्या प्रतिबंध के साथ होती है या मुक्त आत्मा के समान बिना प्रतिबंध के होती है? इसका ज्ञान कराने के लिए सूत्र कहते हैं, विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्भ्या, विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः। तो जो विग्रह गति होती है उसका समय बताया जा रहा है कि संसारी जीवों के कितने समय की विग्रह गति होती है। प्राक माने पहले, पहले 4 समय से पहले की विग्रह गति होती है, अर्थात चौथे समय में तो वहां वो पहुंच ही जाता है। 3 समय तक विग्रह गति में रहता है, चौथे समय में तो जन्म हो ही जाता है। तो प्राक चतुर्भ्या, तो 4 समय से पहले पहले की विग्रह गति होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। तो संसार में जो आत्मा है वो बिना शरीर के कितने समय तक रहती है? 3 समय तक। अभी बताएंगे अगला सूत्र में, आगे आएगा तब। को संसारी जीव चौथे समय से पहले मोड़े वाली गति होती है, और बिना मोड़े वाली जो गति होती है उसको क्या कहेंगे? अविग्रह, है ना। और जो मोड़े वाली गति होती है वो विग्रह गति है, और विग्रह गति में भी 2 प्रकार की है, एक मोड़े वाली और एक बिना मोड़े वाली। तो संसारी जीव उनकी विग्रह गति ही होगी, क्योंकि अविग्रह गति तो किसकी है? सिद्ध जीव की है। तो यहाँ जो एक समय की अविग्रह गति कही है वो मोड़े से रहित होती है। अगले सूत्र बताएंगे यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, वो समझने का प्रयास करें कि विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्भ्या, 4 समय से पहले पहले विग्रह गति, अर्थात मोड़ सहित विग्रह गति जो होती है, मोड़ रहित दोनों प्रकार की होती है, मोड़ सहित और मोड़ रहित। कौन सी गति? विग्रह गति। विग्रह गति में 2 प्रकार की है, एक मोड़ सहित और एक मोड़ रहित, 2 प्रकार की संसारी जीवों की गति है 4 समय से पहले पहले। तो 3 समय तक जो होती है, 1 2 3, ये क्या है? विग्रहवती। विग्रह माने मोड़े। जो जीव यहाँ से तृष्णाली के बाहर जन्म लेगा, कहाँ? तृष्णाली के बाहर, वो नियम से 3 समय लगेंगे उसे। कितने? 3 समय उसी को लगते हैं जो तृष्णाली के बाहर जन्म लेना है एक इंद्रिय में, क्योंकि तृष्णाली के बाहर एक इंद्रिय होंगे। कोई तृष्णाली में त्रस जीव तृष्णाली में रहते हैं, उसके बाहर सब स्थावर रहते हैं। तो देखा है आपने चित्र लोक का? देखो ये है, इसमें तृष्णाली नहीं दिख रही चित्र तो बना है, तृष्णाली नहीं दिख रही है। तो जो ये है देखो, अब इसमें जो बीच में ये दिख रही है ना तृष्णाली, इसमें त्रस जीव होते हैं। इसके बाहर यहाँ तनुवात वलयों में, यहाँ इन वलयों में स्थावर जीव होते हैं। तो यहाँ पर जन्म लेना है तो 3 मोड़े लेने पड़ेंगे, और इसके अंदर जन्म लेना है कहीं भी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो 2 मोड़े में ही काम चल जाता है, 2 से ज़्यादा नहीं लेना पड़ते। अलोक आकाश में कोई जीव नहीं जाता, कैसे जाएगा? जब सिद्ध भगवान नहीं जा पा रहे तो जीव, सामान्य जीव कहाँ चला जाएगा?
ये लोग कहाँ से पूरा, और ये यही तो बता रहे हैं। तो यहाँ और यहाँ बीच में ये तनुबात वलयों में, यहाँ पर ये, हाँ 3 बात वलयों में, तनुबात वलय, घनोदति बात वलय, घन बात वलय, इन 3 बात वलयों में बाहर पैदा होना है, लोग त्रस नाली के बाहर पैदा होना है, तो वह 3 मोड़े लेता है। और त्रस नाली के अंदर ही पैदा होना है तो 2 मोड़े में काम चल जाता है, 2 से ज़्यादा नहीं लेता त्रस नाली के अंदर। और 1 मोड़े में भी काम चल जाता है, जैसे कि उसे यहाँ है और यहाँ जन्म लेना है तो यूँ आया और ये 1 मोड़ा हुआ है ना, तो यहाँ जन्म हो गया। अब उसे कहीं और दूसरी जगह जन्म लेना है, जैसे कि वो यहाँ है और उसे यहाँ जन्म लेना है, तो यहाँ पर यहाँ से यूँ जाएगा फिर यूँ आएगा। तो इस प्रकार से 2 मोड़े हो जाते हैं जो जीव जन्म लेते हैं, अधिक से अधिक 2 मोड़ों में ही त्रस नाली में जन्म हो जाता है। और 1 मोड़े में भी जन्म होता है, जब अभी ने बढ़ाया 1 मोड़ा ये आ गया। और बिना मोड़े की भी जन्म होता है, जैसे यहाँ से पैदा होना यहीं होना है तो यहीं से, हाँ क्या, हाँ 2 प्रकार की बताइए ना, एक बिना मोड़े वाली, एक मोड़े वाली। त्रस नाली के अंदर मोड़े के साथ भी है और बिना मोड़े की भी है। त्रस नाली के अंदर अधिक से अधिक 2 मोड़े लेगा, अधिक से अधिक 2 मोड़े त्रस नाली के अंदर। हाँ अरे वो जरूरत तो नहीं है, लेकिन उसे ऊपर की जगह साइड में पैदा होना हो तो मोड़े लेना पड़ेंगे। नीचे क्यों आएगा, जहाँ जाना है वहीं के हिसाब से वो चलेगा। जैसे उसे यहाँ वहाँ पैदा होना है तो यूँ उठा, यूँ गया, फिर वहाँ गया, तो 2 मोड़े हो गए। और नीचे जाना है यहाँ से तो नीचे सीधे जाएगा, फिर साइड में जन्म लेना है तो साइड में जाएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। हम्म, हाँ हाँ, तब ये अभी रुक जाओ, पढ़ते हैं इसे को किस प्रकार से इन्होंने घटाया है वो देखते हैं। जो हम बता रहे थे वही इसमें लिखा है, देखो। संसारी जीव की गति मोड़ा रहित भी होती है और मोड़ा सहित भी होती है। जो मोड़ा रहित होती है उसमें केवल एक समय लगता है, सीधे पहुंच जाता है मोड़ा रहित गति में, उसे मोड़ा लेना ही नहीं, सीधे यहाँ से यहाँ पैदा हो गया। और जिसमें 1 मोड़ा लेना पड़ता है वो 2 समय की होती है, जिसमें 2 मोड़े लेने पड़ते हैं वो 3 समय की होती है, उसमें 3 मोड़े लेने पड़ते हैं उसमें 4 समय लगते हैं। तो जब यह चौथे समय में कहीं ना कहीं नवीन शरीर नियम से धारण कर लेता है, इसलिए विग्रह गति 4 समय से पहले पहले तक कहा है। उक्त गतियाँ के 4 भेद हैं, ऋजु गति, पाणी मुक्ता गति, लांगलिका गति और गौमूत्र का गति। अब बताते हैं इनके भेद। संसारी जीवों की गति, संसारी जीवों का मरण के बाद उत्पत्ति स्थान सरल रेखा में भी होता है और वक्र रेखा में भी होता है। जैसे आनुपूरी कर्म का उदय होता है उसके अनुसार उसी उत्पत्ति स्थान प्राप्त होता है। इसलिए संसारी जीवों की ऋजु गति भी होती है और विग्रह गति भी होती है। तो जैसी आनुपूर्वी है, प्रशस्त आनुपूर्वी है और अप्रशस्त अनुपूर्वी। अनुपूर्वी माने जो हमें यहाँ से वहाँ ले जाए, वो अनुपूर्वी नाम कर्म कहलाता है। तो अनुपूर्वी नाम कर्म यदि प्रशस्त है तो बिल्कुल सीधा जाएगा, अप्रशस्त है तो मोड़े लेके जाएगा। तो इसलिए संसारी जीवों की ऋजु गति भी है और विग्रह गति भी। यदि इनका उत्पत्ति स्थान सरल रेखा में होता है तो ऋजु गति, और यदि उत्पत्ति स्थान वक्र रेखा में होता है तो विग्रह गति होती है। ऋजु गति का दूसरा नाम ईसु गति भी है। ईसु बाण का नाम है, धनुष के बाण छोड़ने पर वह सीधा सरल जाता है। इस प्रकार जो गति होती सरल होती है उसे ईसु गति कहते हैं। तब विग्रह गति के पाणी मुक्ता, लांगलिका और गौमूत्र का 3 भेद हैं। पानी पर रखा हुआ मुक्ता 1 मोड़ा लेकर जमीन पर गिरता है। पानी पर रखा हुआ मुक्ता
एक मोड़ा लेकर जमीन पर गिरता है। इसी प्रकार जिसमें एक मोड़ा लेना पड़े वो पाणी मुक्ता गति है। लांगल हल का नाम है, इसमें 2 मोड़े होते हैं। इसी प्रकार जिसमें 2 मोड़ा लेना पड़े वो लांगल का गति है। गौमूत्र के समान अर्थात जिसमें 3 मोड़ा लेना पड़े वो गौमूत्र का गति है। यहाँ अनेक का अर्थ 3 लिया गया है, जबकि जीव के पूर्व शरीर का त्याग करके नवीन शरीर को प्राप्त होने में 3 से अधिक मोड़े नहीं लेने पड़ते। सबसे वक्र रेखा में स्थित निष्कुष्ट क्षेत्र बतलाया है, किंतु वहाँ उत्पन्न होने के लिए अधिक से अधिक 3 मोड़े ही लेने पड़ते हैं। तो यहाँ जो आशय बता रहे हैं कि एक समय ऋजुगति पाणी मुक्ता, 2 समय लांगल का, 3 समय गौमूत्र का, 4 समय लगते हैं। आशय है कि मोड़ा के अनुसार समय बढ़ते जाते हैं और ऋजुगति में उत्पत्ति स्थान पहुँचने में 1 समय लगता है, विग्रह गति पहुँचने में, प्रत्येक मोड़ा तक पहुँचने में 1 समय लगता है। कहने का मतलब यही है, जो जीव की गति होती है वो गति अपन 10वें सूत्र में जो पढ़ रहे थे, 10वें अध्याय में, कैसी होती है? ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति होती है। तो जैसे नीचे जाना है वो पहले ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। तो इस प्रकार से 2 मोड़े होते हैं उसके, और जिसको यहाँ से यहाँ जन्म लेना है उसको एक ही मोड़ा होता है, और तीसरा मोड़ा तृष नाली से बाहर जाएगा तब होगा। तो इस प्रकार से 3 मोड़े वाले जीव विग्रह गति में होते हैं, इससे ज़्यादा मोड़े नहीं होते। 3 मोड़ों में ही पूरे संसार की गति वो कर लेता है और एक समय में सीधे जाता है। कहीं भी जाना हो, चाहे 14 राज नीचे से ऊपर क्यों ना जाना हो, 7 राजू एक समय में पहुंच जाता है। तो इसलिए ये गतियाँ विग्रह वाली भी हैं और अविग्रह वाली भी हैं। अब बताते हैं कि अविग्रह गति का समय कितना होता है। एक समयाविग्रह, तो मोड़े रहित गति एक समय मात्र है। मोड़े रहित जो गति है कितने समय की होती है? एक समय में जहां पहुंचना होता है वो सीधे पहुंच जाती है। विग्रह माने होता है जिसमें मोड़े होते हैं, अविग्रह माने जिसमें मोड़े नहीं होते हैं। हाँ, तो सिद्ध भगवान बिना मोड़े वाली गति है तो अविग्रह गति कहलाएगी। और संसारियों की भी अविग्रह गति होती है, कब? जब वो मोड़े नहीं लेते तब। कैसे? यहां से यहां पैदा होना है तो सीधे जाएगा बिना मोड़े लिए, तो ये अविग्रह गति कहलाई। ऋजु गति, ऋजु माने सीधा गया सरल रेखा से, तो ये अविग्रह गति है। समझ में आया? एक समय लगता है इसमें, सिर्फ एक समय अविग्रह, जिसमें मोड़े नहीं लिए जाते उसमें सिर्फ एक समय लगता है, उसे ऋजु गति कहते हैं। तो ऋजु गति से जो जन्म होता है वो एक समय का होता है। इसके बाद विग्रह गति में जन्म कैसे होता है? कितने समय लगता है? 10 नाली से बाहर जाने में। हाँ, अरे 10 नाली से बाहर जाना पड़ेगा तो तीसरा मोड़ा लेना पड़ेगा। कैसे भी जाए, 10 नाली के बाहर तीसरा मोड़ा लेना पड़ता है ना? वो अभी हम सोच के बताएंगे कि 10 नाली के बाहर वो किस प्रकार से जाता है, किस प्रकार से मोड़े लेता है, क्योंकि अभी अपन ने इस पर देखा ही नहीं है कहीं पर कि कैसे लिया जाता है। इसीलिए आप बोर्ड पे जब नक्शा बना के देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से वो तृष नाली के बाहर जाएगा तो तुझे 3 मोड़े लेने पड़ते हैं। तृष नाली को पार करने के लिए तीसरा मोड़ा लेना ही पड़ेगा, ये नियम है। और नियम में तर्क नहीं होते कि कैसे लेगा, तो नियम है कि तीसरा मोड़ा लेकर ही तृष नाली के बाहर जाएगा तो जाएगा। अब वो जब हम देखेंगे तब बताएंगे, अभी हमने देखा ही नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ देखा ही नहीं है, तो हम बताएंगे। बिना पढ़े बिना आगम के देखे हम नहीं बताते कुछ भी। इसीलिए एक समय अविग्रह, एक समय की अविग्रह गति होती है, मतलब सीधे जन्म लेना हो सिर्फ एक समय लगता है। संसारी जीव को भी और सिद्ध भगवान को भी एक समय में वो सीधे सीधे कहीं भी पहुंच सकते हैं ऋजु गति से। यदि मोड़े ना ले तो
हाँ, क्या? शुद्ध आत्मा यदि सामान्य मरण करे तो हाँ, सीधा ही जाएगा। शुद्ध आत्मा तो सीधा ही मोक्ष जाता है, उसमें कोई भी शंका नहीं। संसारी जीव ही है जो विग्रह गति से भी जा सकता है और अविग्रह गति से भी, अर्थात ऋजु गति से भी जाता है। दोनों प्रकार से संसारी जीव जन्म मरण करता है, मरण करता है, जन्म नहीं, मरण करता है। हाँ, तो यहाँ पर अब बता रहे हैं विग्रह गति कितने समय की होती है। एकम द्वौ त्रीन वानाहार कहा, एकम द्वौ तीन वानाहार कहा। तो विग्रह गति में जीव 1 2 3 समय तक अनारक रहता है। अनाहारक, जो आहार ग्रहण नहीं करता उसे क्या बोलते हैं? अनाहारक। आया आप सब लोग का उपवास है? नहीं है? जिनका उपवास है वो आज आहारक है कि अनाहारक है? हैं? आज आहारक है कि अनाहारक है? वो जिनका उपवास है वो अनाहारक है और जिनका नहीं है वो आहारक है। अभी लोग आप आहार नहीं कर रहे हो तो आप आहारक हो अनाहारक हो? अभी अनाहारक हैं, आहारक ही हैं। क्यों? क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, ले रहे तो आहार कर रहे नहीं कर रहे। तो यहां पर औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर तथा 6 पर्याप्तियों के योग जो पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करना है वो आहारक कहलाता है। तो पुद्गल वर्गणाएं हम ग्रहण कर रहे हैं, मन से, वचन से, काय से, कर्मों का आश्रव चल रहा है, पुद्गल वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए हम कैसे हैं? आहारक हैं हर परिस्थिति में, चाहे उपासे हो चाहे खा रहे हो, क्योंकि पुद्गल वर्गणाएं मन वचन काय से हम निरंतर ग्रहण कर रहे हैं। और जो विग्रह गति होती है वहां पर शरीर नहीं होता, मन वचन काय नहीं होता, इसीलिए वहां पर कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं होता है। तो अधिक से अधिक वह जीव 3 समय तक ही अनाहारक रहता है। उसके बाद नियम से चौथे समय वह कर्म वर्गणाओं को 6 शरीर, वो 3 शरीर 6 पर्याप्तियों के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है वह आत्मा। तो लोग कहते हैं कि आत्मा भटकती है, कहते ना आत्मा भटकती है, तो ये गलत है। अधिक से अधिक 3 समय तक ही वो बिना शरीर के रहती है। कह रहे ना एकम दो तीन वाना आहार का, 3 समय तक जीव अनारक रहता है बिना कर्म वर्गणाओं को ग्रहण किए, बिना मन वचन काय के। वह केवल 3 समय तक ही रहता है, उसके बाद नियम से कोई ना कोई शरीर धारण कर लेता है। तो फिर आत्मा भटकती कैसे है? बहुत छोटा है समय। कम आप पूछ रहे हैं भैया जी कि एक समय कितना बड़ा होता है? अरे एक समय का माप कहना अपने दिमाग से परे है। कारण क्योंकि आप, यदि हम बतलाएंगे अभी एक समय तो आप आश्चर्य करोगे। 1 सेकंड में, सुनो, 1 सेकंड में 10 की पावर -6 माइक्रो सेकंड होती हैं। 10 की पावर -6 मतलब इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना? तो 1 लाख माइक्रो सेकंड 1 सेकंड में होती हैं। कितनी? 1 लाख माइक्रो सेकंड 1 सेकंड में होती हैं। 10 की पावर -9 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ नैनो सेकंड 1 सेकंड में होती हैं। 10 करोड़ नैनो सेकंड 1 सेकंड में होती हैं। और 100 करोड़ पीको सेकंड 1 सेकंड में होती हैं। कितनी? 100 करोड़ पीको सेकंड, 1 अरब पीको सेकंड बराबर 1 सेकंड। तो 100 करोड़ पीको सेकंड
जान सकते हैं अपने दिमाग से? नहीं जान सकते। ये यंत्रों के माध्यम से वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया है 100 करोड़ पिको सेकंड तक का। कितने सूक्ष्म समय को उन्होंने पकड़ पाया। लेकिन हमारे जिनेंद्र भगवान आचार्यों ने एक समय की व्याख्या की है जो उससे भी कई गुना सूक्ष्म है। कारण ये क्योंकि एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। कितने? असंख्यात। और अभी हम यदि एक सेकंड को एक आवली मान लें, एक सेकंड को एक आवली मान लें, तो अभी हमने उसके कितने भाग किए? केवल 100 करोड़। करने कितने हैं? असंख्यात। तब जाकर एक समय मिलेगा। अभी 100 करोड़ ही कर पाए हैं। कितने कर पाए हैं? 100 करोड़ ही कर पाए हैं। तो वो पिको सेकंड हम पकड़ नहीं सकते, इतनी छोटी हो गई। तो असंख्यात भाग करेंगे एक सेकंड के, तब जाकर एक समय प्राप्त होता है। जितना सूक्ष्म एक समय होता है जो हमारे ज्ञान से परे है। तो ऐसे 3 समय में, मात्र 3 समय में ये जीव यहाँ से निकलकर अधिक से अधिक 3 समय तक अनारक रहता है। उसके बाद नियम से कोई ना कोई शरीर धारण कर ही लेता है। इसीलिए आत्मा नहीं भटकती। यदि कोई कहता है आत्मा भटकती है, प्रेत आत्मा परेशान करती है, नहीं, गलत। ये सब व्यंतर देव होते हैं। कौन होते हैं? व्यंतर देव, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं और जो हमें परेशान करते हैं। क्यों करते हैं? या तो हमने उन्हें परेशान किया हो। जैसे हमारे माता पिता, दादा दादी यदि व्रती हैं, क्या हैं? व्रती हैं, धर्मात्मा हैं, और हम उनका ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी आज्ञा नहीं पालन करते हैं, उनको परेशान कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं, तो वो जीव मरण करेंगे। तो उनका मरण कैसा होगा? उनका मरण राग द्वेष में होगा, उनका मरण पीड़ा में होगा, दुख में होगा। और वो धर्मात्मा जी धर्म के प्रभाव से तो देवगति प्राप्त करेगा, लेकिन देव में यदि खोटे परिणाम से मरा तो देव दुर्गति हो जाती है, व्यंतर बनता है। फिर व्यंतर बन के वो देखता है अवधि ज्ञान से मैं यहाँ कैसे आया, जानता है कि मैं तो धर्मात्मा था, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी सेवा नहीं की, मेरा ध्यान नहीं रखा, इस कारण से मेरे परिणाम खराब हो गए अंत समय में और मैं व्यंतर बन गया। फिर आते हैं वो बदला लेने, सबको परेशान करने। तो इसीलिए यदि धर्मात्मा हो माता पिता तो ध्यान रखना, अच्छे से सेवा करना। यदि प्रसन्न होकर गए हैं तो वही तुम्हारी सहायता करने आया करेंगे। प्रसन्न होकर गए हैं तो तुम्हारी सहायता भी करेंगे, और दुखी होकर गए हैं तुम्हें आके परेशान भी जरूर करेंगे। इसीलिए धर्मात्माओं से बच के रहना। ना इनकी दोस्ती अच्छी, ना इनकी दुश्मनी अच्छी, है ना? हाँ, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना अपने माता पिताओं की, जो धर्मात्मा है उनकी सेवा जरूर करना। तो हमें जे हमारी मिथ्या मान्यता है कि आत्माएं भटकती हैं, आत्मा नहीं भटकती, व्यंतर देव होते हैं, व्यंतर देव, व्यंतर देवियां। और यदि इनका कोई स्थान है, इनके स्थान पर हमने कोई मल मूत्र थूक दिया हो या मलमूत्र कर दिया हो, ऐसा गंदगी फैला दी इनके स्थान पर, तो ये हमें परेशान करते हैं, और कोई कारण से नहीं करते हैं। नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं करता कोई देव। इन्हीं कारणों से, या तो हमने उनके स्थान पर गंदगी की हो, या हमने उनको सताया हो, तो ही वो हमें परेशान करते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है? इसीलिए, और हम लोग पढ़ते ना, आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब मेरे और बसो। यदि आपने उन व्यंतरों को अपने ओर में बसा लिया तो आ जाएंगे। आप बुला रहे हो उनको। तो इसीलिए वहां पर क्या कहना चाहिए? आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जाऊ कृपा कर अपने अपने स्थान, अपने अपने स्थान जाओ, हमारे पास मत आओ। अपने पास बुला लिए ना, परेशान रहोगे। तो
तो इसीलिए क्या बोलना चाहिए? ते सब जाऊ कृपा कर अपने अपने स्थान, ये शब्द बोलने चाहिए। अन्यथा वो आपके पास आ गए, आपने तो बुलाए थे, वो कहेंगे हम कब आए, आपने बुलाया तो हम चले आए। तो इसीलिए उन्हें बुलाना नहीं, वरना खतरा हो सकता है। पसंद आ गए वो, अगर उनको आप लोग पसंद आ गए, छोड़ेंगे नहीं, फिर वो आपके साथ रहेंगे। तो इसीलिए ते सब जाओ कृपा कर अपने अपने स्थान जाओ। भाई हमारी पूजा हो गई, तुमने भी कर ली, तुम भी जाओ, हम भी जा रहे हैं, अपने साथ मत ले जाना घर पे। तो इसलिए कोई भी आत्मा भटकती नहीं है। 3 समय से अधिक ये आत्मा बिना शरीर के रहती नहीं है, उसके बाद नियम से कोई ना कोई शरीर धारण कर लेती है। ये इस सूत्र का अर्थ है। अगला सूत्र अपन कल पढ़ेंगे, आज का समय पूर्ण हुआ। कल अष्टमी। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्यों क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव